श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का गुणगान करते हुए हम उस दिव्य चेतना की ओर बढ़ते हैं जहां जीवन के सारे संशय मिट जाते हैं और केवल परमात्मा का नाम शेष रह जाता है। भगवान के इस वांग्मय स्वरूप का प्राकट्य तब हुआ जब वे स्वयं इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम पधारने वाले थे। उद्धव जी ने व्याकुल होकर पूछा था कि प्रभु, आपके जाने के बाद इस कलयुग के अंधकार में डूबे जीवों का कल्याण कैसे होगा। तब भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति इस भागवत महापुराण में समाहित कर दी। अक्सर लोग पूछते हैं कि जीवन में दुख क्यों है, असफलता क्यों मिलती है, मन अशांत क्यों रहता है। इन सबका उत्तर भागवत के प्रथम स्कंध के पहले ही अध्याय में छिपा है। जब तक जीव मैं और मेरा के चक्कर में फंसा रहता है तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। जिस क्षण वह यह समझ लेता है कि मम तव न च संसारे, अर्थात इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उस विधाता का है, उसी क्षण उसके भीतर एक अपार ऊर्जा का संचार होता है। यही असली मोटिवेशन है। कथा की गहराई में उतरे तो नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। उनके मन में केवल एक ही जिज्ञासा है, ऐसा कौन सा साधन है जिससे इस घोर कलयुग में मनुष्य के हृदय का शुद्धिकरण हो सके। कलयुग केवल एक समय काल नहीं है, कलयुग हमारे भीतर का वह विकार है जो हमें सही रास्ते से भटकाता है। जब ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ हावी हो जाए तो समझ लेना कि कलयुग आपके भीतर प्रवेश कर चुका है। सूत जी महाराज कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण ही वह कल्प वृक्ष है जो मनुष्य के सारे पापों और चिंताओं को भस्म कर देता है। जरा विचार कीजिए, हम दिन भर अपनी सुख सुविधाओं के लिए दौड़ते हैं, लेकिन क्या कभी हम अपनी आत्मा की प्यास को बुझाने का प्रयास करते हैं। भागवत हमें सिखाती है कि शरीर की भूख भोजन से मिटती है, पर मन की भूख केवल सत्संग और अच्छे विचारों से मिटती है। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है दृढ़ निश्चय। जैसे धुंधुकारी जैसा पापी व्यक्ति भी 7 दिनों की कथा सुनकर मुक्त हो गया, वैसे ही यदि हम 7 दिन अपने जीवन को अनुशासित कर लें, अपने विचारों को शुद्ध कर लें, तो हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। भक्ति के मार्ग में वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना या जंगलों में जाना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी संसार को अपने भीतर न आने देना। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही आपको भी इस चुनौतीपूर्ण संसार में अपनी गरिमा और पवित्रता को बनाए रखना है। आपका संघर्ष ही आपकी साधना है। जब आप अपने कर्म को पूजा बना लेते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके सारथी बन जाते हैं। राजा परीक्षित को जब यह पता चला कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु निश्चित है तो उन्होंने रोना या विलाप करना नहीं चुना, उन्होंने ज्ञान का मार्ग चुना। हमारे पास भी समय सीमित है, भले ही हमें अपनी मृत्यु की तिथि न पता हो, पर हर बीतता पल हमें उस ओर ले जा रहा है। इसलिए आलस्य को त्यागें। आलस्य कलयुग का सबसे बड़ा हथियार है। जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टालता है वह कभी भी भागवत के सत्य को नहीं समझ सकता। भगवान के अवतारों की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि धर्म की स्थापना के लिए पहले अपने भीतर के अधर्म से लड़ना पड़ता है। हिरण्यकश्यप बाहर नहीं, हमारे अहंकार में है। कंस बाहर नहीं, हमारे अन्यायपूर्ण आचरण में है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर के इन असुरों का संहार करना होगा। भागवत के शब्द आपके भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए हैं। नारद जी का प्रसंग हमें यह समझाता है कि भक्ति जहां रहती है वहां ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो सफलता आपके पीछे आएगी। आपको दुनिया के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। अपने संकल्प को इतना मजबूत कीजिए कि स्वयं समय भी आपके सामने नतमस्तक हो जाए। विदुर जी और मैत्रेय झर्षि का संवाद हमें जीवन की सादगी और विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। विदुर जी जो कि दासी पुत्र थे, लेकिन उनके ज्ञान और भक्ति के आगे स्वयं भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए और विदुर के घर की साधारण साख खाई। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आपकी जाति, आपका पद या आपकी संपत्ति ईश्वर के लिए मायने नहीं रखती। उन्हें केवल आपके भाव और आपकी निष्ठा से प्रेम है। क्या आप अपने कार्य के प्रति उतने ही निष्ठावान हैं? क्या आपकी मेहनत में वह पवित्रता है? यदि हां, तो विश्वास रखिए कि परिणाम अद्भुत होगा। श्रीमद् भागवत केवल पुराने समय की कहानियां नहीं है, यह आज के दौर का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु है। यह हमें सिखाता है कि कैसे तनाव मुक्त रहकर बड़े से बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं। भगवान की सृष्टि प्रक्रिया यह बताती है कि शून्य से भी ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है। यदि आज आपको लग रहा है कि आप शून्य पर हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो याद रखिए कि भगवान ने भी शून्य से ही इस अनंत विस्तार को जन्म दिया है। आपके भीतर भी वही सृजन की शक्ति है, बस उसे पहचानने की देर है। जैसे
जैसे हम कपिलावतार और माता देवहूति के संवाद की ओर बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि सांख्य योग कैसे आज के विज्ञान और मनोविज्ञान से भी कहीं आगे है। मन को वश में करने की जो तकनीक हजारों साल पहले बताई गई थी, वह आज भी उतनी ही प्रभावी है। इस दिव्य रस की धारा अभी थमने वाली नहीं है, यह तो केवल प्रवेश द्वार है। भगवान कपिल और माता देवहूति का संवाद हमें जीवन के उस उच्चतम शिखर की ओर ले जाता है, जहां से मनुष्य को अपने दुखों का मूल कारण दिखाई देने लगता है। जब माता देवहूति ने अपने ही पुत्र, जो साक्षात नारायण के अवतार थे, उनसे पूछा कि प्रभु, इस संसार के आवागमन से मुक्ति कैसे मिले? यह मन जो बार बार भटकता है, इसे स्थिर कैसे करूं? तब भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का वह अद्भुत ज्ञान दिया जो आज के युग में हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो मानसिक तनाव और भ्रम से जूझ रहा है। भगवान कपिल कहते हैं कि चेत खलवेस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, अर्थात यह मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और यही मन मोक्ष का भी द्वार है। यदि आपका मन विषयों में आसक्त है, यदि यह केवल दूसरों की बुराई, ईर्ष्या और सांसारिक वस्तुओं की दौड़ में लगा है, तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन यदि यही मन परमात्मा के चरणों में, अच्छे विचारों में और सत्कर्मों में लग जाए, तो आप इसी शरीर में रहते हुए स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। मोटिवेशन की दुनिया में हम अक्सर कहते हैं कि कंट्रोल योर माइंड, लेकिन भागवत बताती है कि मन को वश में कैसे किया जाए। मन को वश में करने का पहला चरण है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप किसी भी चीज को खुद पर हावी न होने दें। आप मोबाइल चलाएं, पर मोबाइल आपको न चलाए। आप धन कमाएं, पर धन आपका मालिक न बन जाए। जब आप अपनी इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं, तब आप सच्चे अर्थों में एक सफल व्यक्तित्व बनते हैं। आगे बढ़ते हुए हम सती चरित्र और ध्रुव जी की कथा की ओर दृष्टि डालते हैं। ध्रुव जी की कथा हर उस युवा के लिए एक मिसाल है जो यह मानता है कि वह छोटा है या उसके पास संसाधन नहीं है। मात्र 5 वर्ष की आयु में जब बालक खिलौनों से खेलता है, ध्रुव ने अपमान को अपनी शक्ति बना लिया। जब उनकी सौतेली मां सुरुचि ने उन्हें पिता की गोद से उतार दिया और कहा कि अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है तो भगवान की तपस्या कर, तब ध्रुव रोते हुए जंगल नहीं गए, बल्कि संकल्प लेकर गए। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। अपमान को जहर मत बनने दो, उसे अपनी ऊर्जा बनाओ। अगर दुनिया आपको पीछे धकेलती है, तो उस धक्के का इस्तेमाल अपनी गति बढ़ाने के लिए करो। ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर जो तपस्या की, उसने साक्षात नारायण को धरती पर आने को मजबूर कर दिया। भगवान ने ध्रुव से पूछा, क्या चाहिए बालक? ध्रुव, जिसने अपमान के बदले राज्य चाहा था, भगवान के दर्शन पाकर सब कुछ भूल गया। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने हीरा पा लिया है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र, फोकस्ड हो जाते हैं, तो पूरी प्रकृति आपको रास्ता देने लगती है। आपकी उम्र, आपकी परिस्थिति या आपका बीता हुआ समय मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका दृढ़ संकल्प। यदि एक 5 साल का बालक ब्रह्मांड के स्वामी को प्राप्त कर सकता है, तो क्या आप अपनी छोटी सी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते? बस जरूरत है तो ध्रुव जैसी अडिगता की। इसके पश्चात आता है जड़ भरत का प्रसंग। राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वे सब कुछ छोड़कर तपस्या करने गए, लेकिन एक हिरण के बच्चे के मोह में फंस गए। यह प्रसंग हमें चेतावनी देता है कि सफलता की राह में मोह सबसे बड़ा अवरोध है। हम अक्सर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते बढ़ते छोटी छोटी बातों या रिश्तों की उलझनों में इस कदर फंस जाते हैं कि दोनों की बातों के बात को लेकर या अनजान को लेकर एक बातों की बात करने वाले हैं कि सफलता की बातों की आखिरकार अक्सर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, अपना मुख्य उद्देश्य ही भूल जाते हैं। भरत जी को 3 जन्म लेने पड़े क्योंकि उनका अंत समय एक हिरण के चिंतन में बीता। इसलिए कहा गया है, अंत मति सो गति। जीवन भर आप जो सोचेंगे, अंत में वही याद आएगा। यदि आप जीवन भर सकारात्मक और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे, तो आपका अंत और आपका भविष्य दोनों उज्जवल होंगे। प्रहलाद जी का चरित्र हमें अटूट विश्वास की शक्ति सिखाता है। जहां पूरी दुनिया हिरण्यकश्यप के डर से कांप रही थी, वहां एक छोटा सा बालक निडर होकर खंभे में भी भगवान को देख रहा था। हिरण्यकश्यप अहंकार का प्रतीक है। अहंकार कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, जबकि विश्वास कहता है कि वह परमात्मा ही सब कुछ है। जब आपके जीवन में चारों तरफ से संकट के पहाड़ टूट रहे हों, जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब प्रहलाद की तरह विश्वास रखिएगा। नरसिंह भगवान प्रकट होंगे ही होंगे। भगवान खंभे से भी प्रकट हो सकते हैं, बस आपके भीतर उन्हें पुकारने वाली तड़प होनी चाहिए। क्या आपके भीतर वह तड़प है?
क्या आप अपने काम को इतनी शिद्दत से करते हैं कि पत्थर से भी फल निकल आए? याद रखिए, नरसिंह अवतार यह सिद्ध करता है कि भगवान अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए असंभव को भी संभव बना देते हैं। नियम बदल दिए गए। न दिन था, न रात, न अस्त्र था, न शस्त्र, क्योंकि संकल्प महान था। अब हम बढ़ते हैं उस प्रसंग की ओर जहां बलि महाराज का अहंकार टूटता है और वामन भगवान 3 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। बलिदानी थे, महान थे, लेकिन उनमें कर्तृत्व का अहंकार आ गया था कि मैं दे रहा हूं। भगवान जब आपके जीवन में आते हैं तो वे आपकी प्रिय वस्तु नहीं छीनते, बल्कि वे आपका वह अहंकार छीनते हैं जो आपकी उन्नति में बाधक है। जब आप अपना सब कुछ, तन, मन, धन समर्पित कर देते हैं, तब भगवान स्वयं आपके द्वारपाल बन जाते हैं। यह समर्पण ही योग है। जब आप कहते हैं कि प्रभु, यह बुद्धि आपकी है, यह शरीर आपका है, अब आप ही इससे श्रेष्ठ कर्म करवाओ, तब आपकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आप थकते नहीं हैं, क्योंकि अब आप अकेले काम नहीं कर रहे, वह ईश्वरीय शक्ति आपके साथ चल रही है। सागर मंथन की कथा हमें जीवन के संघर्ष का सार समझाती है। जब आप अपने जीवन का मंथन करेंगे तो सबसे पहले अमृत नहीं निकलेगा, सबसे पहले विष निकलेगा। जब आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो आलोचनाएं होंगी, बाधाएं आएंगी, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। यही वह विष है। इस विष को महादेव की तरह कंठ में धारण करना सीखिए, इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। यदि आप उस विष को झेल गए, तभी अंत में सफलता का अमृत प्राप्त होगा। यह यात्रा अभी और भी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस अध्याय में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श है और फिर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की वह लीलाएं हैं जो जीवन जीने की कला का साक्षात स्वरूप है। भगवान राम का चरित्र हमें मर्यादा सिखाता है तो भगवान कृष्ण का चरित्र हमें पूर्णता सिखाता है। राम जी ने बताया कि जीवन में किन नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने सिखाया कि उन नियमों के बीच रहकर युद्ध कैसे जीतना चाहिए और हर परिस्थिति में मुस्कुराना कैसे चाहिए। जब हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में प्रवेश करते हैं तो वहां केवल कथा नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद का सागर उमज पड़ता है। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। चारों तरफ पहरेदार थे, बेड़ियां थीं और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। क्या यह आज के मनुष्य की स्थिति नहीं है? हम भी अपनी चिंताओं, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी परिस्थितियों की बेड़ियों में जकशे हुए हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण चेतना का प्राकट्य होता है, पहरेदार सो जाते हैं और बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब आपके भीतर ईश्वरीय विचार या सकारात्मक संकल्प जन्म लेता है तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। राहें अपने आप बनती चली जाती हैं। यमुना उफान पर थी, पर जैसे ही उसने प्रभु के चरणों का स्पर्श किया, उसने रास्ता दे दिया। यदि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और आपके इरादे नेक हैं, तो यकीन मानिए, बड़ी से बड़ी मुसीबतें आपके लिए रास्ता छोड़ देंगी। गोकुल की लीलाएं हमें मैनेजमेंट सिखाती हैं। माखन चोरी की लीला को देखिए। क्या भगवान के पास माखन की कमी थी? नहीं, वे तो साक्षात लक्ष्मीपति हैं, लेकिन उन्होंने संगठित होकर काम करना सिखाया। छोटे छोटे ग्वाल बालों की टोली बनाई, एक के ऊपर एक चढ़कर पिरामिड बनाया और लक्ष्य मटकी तक पहुंचे। यह टीम वर्क का सबसे बड़ा उदाहरण है। अकेले आप थोड़ा चल सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर आप पहाड़ भी उठा सकते हैं। और जब बात पहाड़ की आती है तो गोवर्धन की याद आती है। इंद्र का अहंकार 7वें आसमान पर था। वे समझते थे कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कृष्ण ने 7 साल की छोटी सी उम्र में अपनी कनिष्ठा उंगली, सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने 7 साल की छोटी सी उम्र में संदेश दिया कि प्रकृति की सेवा ही असली धर्म है। उन्होंने यह भी सिखाया कि जब मुसीबत आए तो भागना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए। गोवर्धन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को बढ़ाना और उन्हें सही दिशा में मोड़ना। जब आप अपनी ऊर्जा को संगठित कर लेते हैं तो आप भारी से भारी विपत्ति को भी एक उंगली पर झेल सकते हैं। कालिया दहन की कथा हमारे भीतर के विष को निकालने की कथा है। कालिया नाग हमारे मन में छिपे उन जहरीले विचारों का प्रतीक है जो हमारे जीवन के जल को, हमारी शांति को प्रदूषित कर रहे हैं। भगवान कृष्ण उसके फन पर नाचते हैं। वे उसे मारते नहीं हैं, बल्कि उसे दमित करके दूर भेज देते हैं। हमें भी अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और मोह को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना है। अपनी ऊर्जा को क्रोध से हटाकर करुणा में बदलिए। यही कृष्ण का नाच है। रासलीला का प्रसंग अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यह काम का नहीं, बल्कि प्रेम का विजय उत्सव है। जहां काम समाप्त होता है, वहीं से राम की शुरुआत होती है। जब आप अपने काम को इतनी तन्मयता से करते हैं कि आपको अपना भी होश न रहे, वही आपकी रासलीला है।
एक कलाकार जब अपनी कला में डूब जाता है, एक छात्र जब अपनी पढ़ाई में खो जाता है, तो वह भी एक प्रकार का रास ही है। लेकिन कृष्ण केवल प्रेम और बांसुरी तक सीमित नहीं है। जब समय आया तो उन्होंने कंस का संहार किया। मथुरा गमन यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी प्रियजनों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि कर्तव्य पुकार रहा होता है। मोह आपको कमजोर बनाता है, जबकि कर्तव्य आपको महान बनाता है। कृष्ण ने गोपियों को छोड़ा, मां यशोदा को छोड़ा, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी। सफल होने के लिए कभी कभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। उद्धव और गोपियों का संवाद ज्ञान और भक्ति की अद्भुत जंग है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, वे गोपियों को योग सिखाने आए थे। लेकिन गोपियों ने कहा, उद्धव मन न भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईसन। उनके पास तो एक ही मन था और वह कृष्ण में लग गया। यह एकाग्रता, फोकस की पराकाष्ठा है। यदि आपका मन एक जगह टिक गया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। विडंबना यह है कि आज हमारा मन 10-20 जगह बंटा हुआ है, सोशल मीडिया पर, गॉसिप पर और फालतू की चिंताओं पर। जिस दिन आपका मन एक हो जाएगा, उस दिन आप भी गोपियों की तरह आनंद में डूब जाएंगे। रुक्मणी हरण की कथा हमें साहस और निर्णय लेने की क्षमता सिखाती है। रुक्मणी जी ने पत्र लिखकर अपना संकल्प घोषित कर दिया। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि भाग्य क्या लेकर आएगा, उन्होंने अपना भाग्य खुद चुना। जीवन में जब आपको सही और गलत के बीच चुनना हो तो संकोच मत कीजिए। एक साहसी कदम आपकी पूरी नियति बदल सकता है। कृष्ण का हर कदम एक नया सबक है। सुदामा के साथ उनकी मित्रता यह सिखाती है कि दोस्ती में हैसियत नहीं, केवल हृदय देखा जाता है। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो कृष्ण सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने आंसुओं से अपने मित्र के पैर धोए। यह नम्रता, ह्यूमिलिटी ही आपको एक महान लीडर बनाती है। आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, अपनी जनों को और अपने पुराने साथियों को कभी मत भूलिए। महाभारत का युद्ध कृष्ण की कूटनीति और धैर्य का प्रमाण है। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी जीत सुनिश्चित की। क्यों? क्योंकि उनके पास रणनीति, स्ट्रैटेजी थी। जीवन भी एक युद्ध है। यहां केवल मेहनत से काम नहीं चलेगा, आपको बुद्धि और सही दिशा की भी जरूरत है। अर्जुन की तरह जब आप भ्रमित हो तो कृष्ण रूपी अपने विवेक की शरण में जाइए। आपका विवेक ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंध 11 कंतो तो साक्षात ज्ञान का भंडार है, जिसे उद्धव गीता कहा जाता है। इसमें भगवान ने हंस अवतार की कथा और 24 गुरुओं की कथा के माध्यम से यह समझाया कि इस दुनिया में हर चीज से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। एक मधुमक्खी से लेकर एक वेश्या तक हर किसी ने दत्तात्रेय जी को कुछ न कुछ सिखाया। यह लर्निंग एटीट्यूड ही आपको भी से अलग बनाता है। जो सीखना बंद कर देता है वह जीना बंद कर देता है। अभी तो कृष्ण की महिमा के अनंत द्वार खुलने बाकी हैं, जहां हर द्वार पर एक नई प्रेरणा आपका इंतजार कर रही है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा हमें यह सिखाती है कि यदि आपके भीतर सीखने की जिज्ञासा है तो पूरी कायनात आपकी पाठशाला बन सकती है। हम अक्सर गुरु की खोज बाहर करते हैं, लेकिन भागवत कहती है कि शिक्षा आपके परिवेश में बिखरी हुई है। उन्होंने पृथ्वी से सहनशीलता सीखी, वायु से निर्लिप्तता सीखी और आकाश से यह सीखा कि आत्मा कितनी भी व्यापक क्यों न हो, वह कभी सांसारिक मलिनता से प्रभावित नहीं होती। आपका व्यक्तित्व भी ऐसा ही होना चाहिए, संसार में रहें पर सांसारिकता आप में न रहे। यही वह क्षण है जहां हमें आत्म निर्भरता के उस मोटिवेशन को समझना होगा जो हजारों साल पहले भागवत ने दिया था। भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। कोई दूसरा आपको तब तक सफल नहीं बना सकता जब तक आप खुद सफल होने का निर्णय न ले लें। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर है। लोग आपको सलाह दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना आपको ही होगा। अर्जुन के रथ पर कृष्ण बैठे थे, पर गांडीव तो अर्जुन को ही चलाना पड़ा। आपकी लड़ाई आपके हिस्से की है और इसकी विजय भी आपके ही खाते में जाएगी। आगे बढ़ते हुए जब हम यदुवंश के संहार और कृष्ण के स्वधाम गमन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ एक बहुत ही गहरा मैनेजमेंट और लाइफ लेसन छिपा है। जिस यदुवंश ने पूरी दुनिया को जीता वह आपस में लड़कर समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के भीतर अहंकार और प्रमाद, आलस्य, नशा बढ़ जाता है तो उसे बाहर के किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, वह खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। भागवत हमें चेतावनी देती है कि सफलता पाना कठिन है, पर उस सफलता को संभाल कर रखना उससे भी कठिन है। विनम्रता ही वह कवच है जो आपकी सफलता को दीर्घायु बनाता है।
भगवान कृष्ण का इस धरा से जाना यह संदेश है कि इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है। जो आया है उसे जाना होगा, लेकिन जो अपने पीछे कर्मों की सुगंध छोड़ जाता है वह मरकर भी अमर रहता है। कृष्ण चले गए, पर कृष्णत्व आज भी हमारे बीच है। उनकी वाणी आज भी हमें मोटिवेट करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल बाद भी लोग उनके बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन को जिया, उसे केवल काटा नहीं। अब हम भागवत के उस शिखर पर पहुंचते हैं जहां कलयुग के राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है। 7वां दिन आ गया है, मृत्यु द्वार पर खड़ी है। क्या परीक्षित डरे हुए हैं? नहीं, भागवत की कथा ने उनके भीतर से मृत्यु का भय निकाल दिया है। जब आपको यह बोध हो जाता है कि आप यह शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा हैं, तो दुनिया का कोई भी डर आपको छू नहीं सकता। असफलता का डर, खोने का डर, अपमान का डर, ये सब शरीर के स्तर पर है। जिस दिन आप अपनी चेतना के स्तर पर जाग जाएंगे, उस दिन आप निर्भय, फियरलेस हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, अब तुम पशु बुद्धि का त्याग करो। पशु बुद्धि क्या है? यह सोचना कि मैं मर जाऊंगा। मनुष्य बुद्धि यह है कि मैं सत्य को जानकर अमर हो जाऊंगा। यही वह मोटिवेशन है जो आपको साधारण से असाधारण बनाता है। जब आप अपनी सीमाओं को तोड़कर असीमित, लिमिटलेस की ओर बढ़ते हैं, तो आप केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन जाते हैं। भागवत के 12वें स्कंध में कलयुग का वर्णन किया गया है। आज से हजारों साल पहले लिख दिया गया था कि कलयुग में धन ही कुलीनता का पैमाना होगा। जो जितना झूठ बोलेगा वह उतना बड़ा विद्वान कहलाएगा, और रिश्ते स्वार्थ की बुनियाद पर टिके होंगे। आज हम अपनी आंखों से यही देख रहे हैं, लेकिन क्या इस अंधकार में कोई रोशनी नहीं है? भागवत कहती है, कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग के इस शोर में केवल हरिनाम और सत्य कर्म ही वह नौका है जो आपको पार लगाएगी। इसका अर्थ यह है कि जब चारों तरफ नकारात्मकता हो, जब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हों, तब आप सत्य के साथ खड़े रहें। सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है, पर पराजित कभी नहीं। आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। भागवत हमें आध्यात्मिक योद्धा, स्पिरिचुअल वॉरियर बनाना सिखाती है। एक ऐसा योद्धा जो बाहर की दुनिया में तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, पर अंदर से पूरी तरह शांत और अनासक्त रहता है। जरा सोचिए, यदि आपके पास भी 7 दिन हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन 7 दिनों को शिकायत करने में बिताएंगे, या कुछ ऐसा करेंगे कि आपका जीवन सार्थक हो जाए? भागवत हमें हर पल को अंतिम पल मानकर जीने की प्रेरणा देती है। जब आप इस भावना के साथ काम करते हैं, तो आपकी कार्यक्षमता, एफिशिएंसी शिखर पर होती है। आप छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद करना छोड़ देते हैं। आप क्षमा करना सीख जाते हैं। आप प्रेम करना सीख जाते हैं। भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा हमें अनुकूलन, अडेप्टेबिलिटी सिखाती है। जब जैसी जरूरत पड़ी, भगवान ने वैसा रूप धरा। कभी मछली, मत्स्य बने, कभी कछुआ, कूर्म, तो कभी नृसिंह। जीवन में भी आपको लचीला, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। यदि आप एक ही ढर्रे पर चलते रहेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। समय के साथ बदलना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही विकास की असली परिभाषा है। भागवत का अंत किसी दुख के साथ नहीं, बल्कि पूर्णता के साथ होता है। यह हमें सिखाती है कि जीवन एक उत्सव है। यदि आपकी आंखों में आंसू भी हैं, तो उन्हें प्रभु के चरणों का अर्घ्य बना दीजिए। यदि आपके पास खुशियां हैं, तो उन्हें प्रसाद समझकर बांट दीजिए। जब हम गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ते हैं, तो हमें समझ आता है कि जब तक हाथी अपनी ताकत पर गर्व कर रहा था, वह हारता रहा। लेकिन जैसे ही उसने एक कमल का फूल ऊपर उठाकर समर्पण किया, भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े। यह ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं, बल्कि अस्तित्व, एग्जिस्टेंस के साथ एक होना है। जब आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ते हैं, तो आप थक जाते हैं। जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपना साथी बना लेते हैं, तो आप अजय हो जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या और माया के दर्शन हमें यह समझाते हैं कि यह संसार एक स्वप्न की तरह है। आज जो है, कल नहीं होगा। इसलिए किसी भी सफलता को अपने सिर पर मत चढ़ने दीजिए, और किसी भी असफलता को अपने दिल में मत उतरने दीजिए। दोनों ही अस्थाई हैं। जो स्थायी है, वह है आपका कर्म और आपकी नीति। इस महापुराण की गंगा में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति कभी प्यासा नहीं रहता। उसे हर कदम पर एक नया मोटिवेशन, एक नई दिशा मिलती है। भागवत केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि गुणने, आचरण में उतारने के लिए है। जिस दिन आपके व्यवहार में कृष्ण जैसी मुस्कान और राम जैसा धैर्य आ जाए, समझ लेना कि आपके जीवन में भागवत का प्राकट्य हो गया है। यह ज्ञान अनंत है। इसके शब्द कभी समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि यह स्वयं अनंत नारायण की वाणी है। इस धारा को हम और गहराई में ले चलते हैं।
जहां ज्ञान की हर लहर आपके जीवन की बाधाओं को धो देगी। श्रीमद् भागवत की यह चेतना अब हमें उस बिंदु पर ले आती है जहां धर्म और अधर्म का भेद समाप्त होकर केवल शुद्ध ज्ञान बचता है। आपने गौर किया होगा कि भागवत की कथाओं में अक्सर संकट के समय ही भगवान प्रकट होते हैं, चाहे वह गजेंद्र को मगरमच्छ द्वारा पकड़ा जाना हो, द्रौपदी का चीरहरण हो या प्रहलाद को अग्नि में बिठाना हो। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। संकट ही वह द्वार है जहां से समाधान, परमात्मा का जन्म होता है। यदि आपके जीवन में आज संघर्ष है तो समझ लीजिए कि आपके भीतर किसी महान अवतार की तैयारी चल रही है। बिना मंथन के अमृत नहीं निकलता। जब आप अपनी समस्याओं से भागते हैं तो आप कलयुग के वश में होते हैं, लेकिन जब आप उन समस्याओं के सामने खड़े होकर गोविंद को पुकारते हैं तो आप स्वयं एक शक्ति बन जाते हैं। एक समय का चक्र और आपकी भूमिका। भागवत के काल गणना अध्याय में बताया गया है कि समय कितना सूक्ष्म है और कितना विशाल भी। परमाणु से लेकर कल्पों तक की गणना वहां मौजूद है। यह हमें सिखाता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोटे से कण के समान हैं। फिर भी हमारा अहंकार इतना बढ़ा है कि हम खुद को ही कर्ता मान बैठते हैं। जीवन में सफल होने का सूत्र यह है, अपनी महत्ता को शून्य समझो, लेकिन अपने कर्तव्य को ब्रह्मांड जितना विशाल। जब आप खुद को शून्य कर लेते हैं तभी परमात्मा आप में अपना संगीत भर सकते हैं। जैसे बांसुरी भीतर से खाली होती है, इसलिए वह इतनी मधुर बजती है। यदि बांसुरी के भीतर कचरा भरा हो तो कृष्ण भी उससे स्वर नहीं निकाल सकते। अपने मन को ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार के कचरे से खाली कीजिए, फिर देखिए जीवन का संगीत कैसे बजता है। 2. राजा रंतिदेव का त्याग, निस्वार्थ सेवा का मोटिवेशन। भागवत के 9वें स्कंध में राजा रंतिदेव की कथा आती है। उन्होंने 48 दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। जब उनके पास भोजन आया तो एक ब्राह्मण, फिर एक शूद्र और फिर एक कुत्तों की टोली आई। रंतिदेव ने अपना भोजन उन्हें दे दिया। उन्होंने अंत में जो कहा वह आज के लीडर्स और समाज सेवकों के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। न तुहा काम्य राज्य न स्वर्गन न पुनर्भवम काम्य दोहा तप्ताना प्राणिना मार्तिनाशनम। अर्थात न मुझे राज्य चाहिए, न स्वर्ग, न मोक्ष। मैं तो बस पीड़ितों के दुखों का नाश करना चाहता हूं। आज का मोटिवेशन हमें लेना सिखाता है ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा पावर। लेकिन भागवत कहती है कि असली शांति देने में है। जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं तो आपकी अपनी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। 3. वृत्रासुर का संवाद, शत्रुता में भी भक्ति। अक्सर हम समझते हैं कि भक्त वही है जो मंदिर में बैठा है, लेकिन भागवत में वृत्रासुर नाम के असुर की कथा आती है। वह इंद्र से युद्ध कर रहा था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति जो भाव थे वे किसी परम योगी से कम नहीं थे। वह युद्ध भूमि में खड़ा होकर कहता है, हे प्रभु, चाहे मैं हारूं या जीतूं, मेरा मन बस आप में लगा रहे। यह हमें सिखाता है कि आपका व्यवसाय या आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। आप एक दुकानदार हो सकते हैं, एक स्टूडेंट हो सकते हैं, या एक कर्मचारी अपने काम को युद्ध की तरह पूरी निष्ठा से लड़े, लेकिन भीतर से अपना संबंध उस सत्य से जोड़कर रखे। जब काम और राम एक हो जाते हैं तो असफलता का डर समाप्त हो जाता है। 6. कलयुग का मनोविज्ञान और समाधान। कलयुग के दोषों का वर्णन करते हुए शुकदेव जी कहते हैं कि इस युग में बुद्धि भ्रमित रहेगी। लोग छोटी छोटी बातों पर अवसाद, डिप्रेशन में चले जाएंगे। आज हम यही तो देख रहे हैं। मानसिक रोग आज सबसे बड़ी महामारी है। भागवत इसका एक ही इलाज बताती है, आत्म साक्षात्कार। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में वह हूं जो लोग मेरे बारे में कहते हैं? यदि कोई आपकी बुराई करता है तो आप दुखी हो जाते हैं। यदि कोई प्रशंसा करता है तो आप फूल जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके सुख की चाबी दूसरों के पास है। भागवत कहती है कि अपनी चाबी अपने हाथ में लो। आप वह दिव्य आत्मा है जिसे न आग जला सकती है न शस्त्र काट सकते हैं। जब यह बोध गहरा होता है तो बाहर की दुनिया का शोर आपको विचलित करना बंद कर देता है। 5. सृष्टि और विसर्जन का संतुलन। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना और फिर उसका विसर्जन हमें यह सिखाता है कि जीवन में निर्माण जितना जरूरी है, त्याग भी उतना ही जरूरी है। हम नई चीजें तो पकड़ना चाहते हैं, पर पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। यदि आप नया जीवन चाहते हैं तो पुरानी ससी गली सोच को विसर्जित करना ही होगा। भगवान कृष्ण की 56 करोड़ यदुवंशियों की सेना जब आपस में लड़कर समाप्त हुई तो कृष्ण किनारे बैठकर मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जो बना है उसे बिगड़ना ही है। यह मुस्कान समत्व की मुस्कान है।
सुख में बहुत ज्यादा खुश न होना और दुख में बहुत ज्यादा टूट न जाना, यही वह बैलेंस है जो भागवत हमें सिखाती है। 6. भक्ति के 9 स्वरूप। नवधा भक्ति। प्रहलाद जी ने जो 9 प्रकार की भक्ति बताई, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वे दरअसल व्यक्तित्व विकास के 9 सोपान हैं। श्रवण, लिसनिंग। पहले अच्छे विचारों को सुनना सीखें। जो कान खराब चीजें सुनते हैं वे कभी सही निर्णय नहीं ले सकते। कीर्तन, स्पीकिंग। हमेशा सत्य और मधुर बोलें। आपकी वाणी ही आपका व्यक्तित्व है। आत्मनिवेदनम, सेल्फ सरेंडर। जब सब प्रयास कर लें तो परिणाम को उस शक्ति पर छोड़ दें। यह समर्पण का मोटिवेशन आपको बर्नआउट से बचाता है। आज के समय में लोग काम करते करते थक जाते हैं क्योंकि वे सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। भागवत कहती है, सारथी को कृष्ण बनाओ, तुम बस योद्धा बनो। 7. अंतिम संदेश की ओर बढ़ते कदम। भागवत के अंत में जब परीक्षित को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वे राजा से एक ऋषि बन जाते हैं। ज्ञान वह नहीं जो आपको अहंकारी बनाए, ज्ञान वह है जो आपको विनम्र और मुक्त कर दे। कथा की यह धारा अभी और भी सूक्ष्म होने वाली है। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ेंगे जहां यह बताया गया है कि कैसे एक साधारण मनुष्य अपनी दिनचर्या को ही भागवत बना सकता है, कैसे आपके छोटे छोटे कर्म महान बन सकते हैं और कैसे आप कलयुग के पास्ट बार को नाम करने का, पास्ट बार को नीची, दोषों से बचकर सतयुग का आनंद पा सकते हैं। इस अमृत रस का प्रवाह अभी निरंतर चलता रहेगा क्योंकि सत्य की कोई सीमा नहीं होती। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य चर्चा और जीवन को नई दिशा देने वाली यह यात्रा आज हम यहीं विश्राम देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यह अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है आपके भीतर के अंधकार को मिटाने की और सत्य के प्रकाश को जगाने की। कल हम इसी समय इस कथा की गहराई में फिर उतरेंगे और जानेंगे जीवन के उन रहस्यों को जो आपको एक साधारण मनुष्य से श्रेष्ठ व्यक्तित्व की ओर ले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज के इन विचारों ने आपके मन को छुआ है और आपको जीवन के संघर्षों से लड़ने की एक नई ऊर्जा मिली है तो हमारे इस छोटे से प्रयास गीता ज्ञान सत्य परिवार का हिस्सा जरूर बने। सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान की यह गंगा आपके फोन तक रोज पहुंचती रहे। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो कल की कथा आए आपको सबसे पहले पता चले। अगर आपको यह मोटिवेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों या रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज इन सकारात्मक शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और बताएं कि आज की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। कल फिर मिलते हैं इसी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए सकारात्मक रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भगवान आप सबका कल्याण करें।